ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आप लोगों की सोच हमेशा अच्छी रहे और वही साकार हो जाए। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। कितनी सच्चाई है इस लाइन में। क्या ऐसा हो सकता है? कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग गरीब हैं, एक छोटे से घर में रहते हैं, और कुछ लोग आलीशान बंगले में रहते हैं? ऐसा कैसे? कुछ लोग पूरे दिन मेहनत करते हैं और 500 भी बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं, और कुछ लोग लाखों करोड़ों आसानी से कमा लेते हैं। कुछ लोगों के लिए जीवन में सफ़र करने के लिए साइकिल भी बड़ी मुश्किल से अफोर्ड करते हैं, और कुछ लोग महंगी महंगी कार से लेकर एरोप्लेन तक उड़ाते हैं। ऐसा कैसे? इतना डिफरेंस क्यों है? क्यों सब लोग एक जैसे क्यों नहीं हैं? अगर मैं ये बोलूँ कि आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो, तो हर कोई इंसान अगर अमीर सोचने लगे तो क्या वो अमीर बन जाएगा? और अगर सोचता है तो ऐसा क्या सोचता है कि वो गरीब बन जाता है? मतलब इतना डिफरेंस क्यों है? क्यों हमारी जो समाज में तरह तरह के लोग हैं, कुछ बहुत सफल हैं और कुछ असफल है। मतलब कुछ कम मेहनत में ही सफल हो जाते हैं और कुछ बहुत मेहनत करने के बाद भी असफल है। इसमें हमारी सोच का क्या रोल है? इसको कभी जानने की किसी ने भी कोशिश ही नहीं की। हर को ये लगता है कि ये सारी बेकार की बातें हैं। सोच वोच से अगर अमीर होना होता तो सब लोग एक जैसे ही होते। बात भी सही है, क्योंकि अगर किसी को सोच से अगर कोई अमीर हो जाता तो सब लोग अमीर ही बनना पसंद करेंगे। कोई कोई क्यों गरीब बनना पसंद करेगा? क्यों क्यों दुखी बनना पसंद करेगा? हर कोई सुखी रहेगा, ठीक है। हर कोई सफल ही रहेगा, असफल क्यों होगा? तो इसको, क्योंकि लोगों को ना अपने इस दिमाग पे भरोसा ही नहीं है, और उसको इस टेक्निक के बारे में पता ही नहीं है। और जैसे कि बहुत चंद लोगों को ये पता होता है ना कि परमात्मा है, उस पर भरोसा करते हैं, मतलब मान्यता, और 95% मान्यताओं पर बिलीव करते हैं कि ये मान्यता है इसीलिए। लेकिन अगर जो चंद लोगों को ईश्वर की प्राप्ति होती है, वैसे ही चंद लोगों को ये पता होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो आप उस चंद लोगों में बनना चाहते हैं या उन लोगों में बनना चाहते हैं जिन्होंने इस टेक्निक को अपनाकर जो चाहा वो पा लिया और जैसा सोचा वैसा बन गए? अगर इसमें हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि आप जब अगर आप सोचते हो कि आप कमज़ोर हो तो आप कमज़ोर बन जाओगे, और अगर आप अपने आप को ताकतवर समझ लो तो आप ताकतवर बन जाओगे। और हमारे देश के जो राष्ट्रपति और साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी यही कहते थे कि जो आप सपने देखते हो ना, जो जैसा आप सपने देखते हो वैसा आपके सपने पूरा हो सकता है। पर वो सपने आप कैसे देखते हो वो बहुत मैटर करता है, और उस सपने देखने के बाद आप उस क्षेत्र में कदम उठाते हो या नहीं उठाते हो। अगर किसी को बहुत पैसा कमाना है और वो रोज सोचे कि मुझे, मेरे पास बहुत पैसा है, वो सिर्फ विजुअलाइज ही कर ले, मतलब आपने आपको देख ले कि मेरी बहुत तिजोरी में बहुत आधा पैसा है, तो क्या होता है ना, जो प्रकृति अपनी है वो आपको वैसे ही अवसर देने लगेगी, पैसे वाला आपको अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगी। ये कोई जादू नहीं है। जब हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और जब हमने तो बहुत लेखकों की बहुत किताबें इस क्षेत्र में, बहुत सारी किताबें जब आप पढ़ोगे तो उस सब का सार एक ही है, और वो है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, वो एक जादू का गोला है। और ये जो ब्रेन है इतनी ताकतवर है कि आप जैसा सोचते हो ना वैसा आपको दिला देती है। जो हम सोचते हैं और जिस पे हम सवाल उठाते हैं, जैसे अभी कोई मेरी बातों को सुनेगा तो सवाल उठाएगा कि भाई ऐसा कैसे, जो सोचेंगे वो मिल जाएगा, वैसे ही बन जाएंगे। ये कौन सा दिमाग हमारा सवाल उठाता है? कॉन्शियस माइंड, जो सतर्क रहता है। कॉन्शियस का मतलब है कि आप सतर्क हो, और आपको कोई ऐसे बलगरा नहीं सकता कि कुछ भी बोल दे और आप विश्वास कर लो। अपना जो सब
अपना जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन मन है, जो जागृत अवस्था में, वो हमेशा तर्क वितर्क करेगा, आपसे सवाल करेगा, आपसे क्वेश्चंस उठाएगा कि ऐसे कैसे, इसका साइंटिफिक प्रूफ दो, इसका ये प्रूफ दो। वो सवाल उठाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, सवाल उठाएगा। और जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, जिसको हम जादू का जो पार्ट है अपने ब्रेन का, वो जादू का पार्ट है, और इसको इसलिए जादू का पार्ट कहते हैं कि वो कोई सवाल ही नहीं उठाता, वो अवचेतन है, वो सब कॉन्शियस माइंड है, और वो जागृत अवस्था में नहीं होता है। वो आपसे कोई सवाल नहीं उठाएगा, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। और जो क्वेश्चन नहीं उठाता है, जैसे हमारा परमात्मा है, वो भी कोई क्वेश्चन नहीं उठाता। आप पूजा करो या नहीं करो, आप ध्यान लगाओ या नहीं लगाओ, आप उससे बात करो नहीं करो, आप उसको थैंक यू करो नहीं करो, वो कोई सवाल नहीं उठाता। ऐसे हमारा ब्रेन का जो अवचेतन मन है, वो कोई भी सवाल नहीं उठाता। लेकिन आपने अगर जैसा सोचा, वो उसको ऐसा ही आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करता है। अगर आपने अपने अवचेतन मन में कोई बीज रोप दिया है, संकल्पों की बीज, सोच की बीज, मतलब आपके शब्द तो नहीं रहेंगे वहां पे, गौन हो जाएंगे, शब्द लुप्त हो जाएंगे, लेकिन वो जो संकल्प है वो चलते रहेगा, चलते रहेगा। और वो कहाँ चलेगा? अपने अवचेतन मन में चलेगा, अपने सब कॉन्शियस माइंड में चलेगा। और वहाँ जो चीज बीज के रूप में आपने कोई चीज, कोई सपना, कोई निगेटिव एनर्जी, कोई पॉजिटिव एनर्जी, कोई भी चीज आपने बीज डाल दिया, तो वो एक बड़ा वृक्ष कुछ दिनों में ही बन जाएगा। वही सोच को आपको रिपीट कर रहे हो, अगर बार बार एक ही सोच को रिपीट कर रहे हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो तर्क नहीं करना जानता, उसको सही गलत का कोई ज्ञान नहीं है, वो कोई सही गलत में डिफरेंस नहीं करता है। अगर आपने नेगेटिव ही सोच लिया है तो और बार बार सोचते हो, तो आप ऐसा ही आपके सामने प्रस्तुत कर देगा, पिक्चर बना के पूरा। सारी कायनात उसको मिलाने की जो कोशिश करती है, वो अपना सब कॉन्शियस माइंड ही सामने लेकर आती है कि जैसा आप सोचते हो वैसा कुदरत आपको वो चीज़ दिलाने की पूरी कोशिश करती है। वो कुदरत में जो जादू होता है, जो कुदरत के पास जो मैसेज जाता है, वो कहाँ से जाता है? अपने सब कॉन्शियस माइंड से जाता है, जिसमें आप रोज 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 एक ही तरह के थॉट्स चलाते हो, एक ही तरह के थॉट्स को भेजते हो। अगर कोई इंसान को करोड़पति बनना है और वो 24 घंटा सोचता है मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी तिजोरी पूरे पैसों से भरी पड़ी है, और उसको खुली आंखों से उस सपने को देखता भी है, तो ये बीज अब कहाँ डूब गई? कहाँ, हम कौन सी जमीन में आपने बो दिया? अपने सबकॉन्शियस माइंड में बो दिया। अब उस सबकॉन्शियस माइंड में जो आपने बोया है, आप रोज रिपीट कर रहे हो, सुबह शाम 24 घंटे। अब वो कुदरत अपने आप को, उस चीज़ को आपको लाने की कैसे कोशिश करेगा? आपके पास अपॉर्चुनिटी लाएगा, आपके पास लॉटरी दिखा देगा आपको। अचानक से चलते रास्ते में आपको दिखने लगेगी लॉटरी, आप ले भी लोगे, आपके मन में ये कह दिया जाएगा कि ले लो, और आप ले लेते हैं। या आपके पास नई नई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई जिसमें आप तुरंत कदम रखते ही आप सफल हो जाओगे, क्योंकि आपका सब कॉन्शियस माइंड ने वो ऑरा बना दिया है। जब ये पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है, जैसे अब हम कोई सपना देखते हैं और उसको हकीकत करने के लिए आप चीज़ों को सोचते हो और उसके कदम कदम बढ़ाते हो। जैसे अगर मेरे को जॉब करनी है और मैंने जॉब भी करना शुरू कर दिया, अब जॉब में मैं ये देख रही हूँ कि मैं बहुत सफल हो चुकी हूँ, तो अपना सबकॉन्शियस माइंड आपको सफल बनाएगा, उसमें बहुत प्रगति करवाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी लाएगा लाइफ टू लाइफ, मतलब हर स्टेप पे आपको अपॉर्चुनिटी लाएगा आगे बढ़ने की, तो आप एक सफल इंसान बन जाओगे। अभी कोई इंसान गरीब है, थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि वो सुबह उठता है और ये सोचता है कि आज मैं 500 कमा था, आज 600 कमा लूँगा, वो इतना सोचा उसने, ठीक है। अब वो काम पे निकल गया और पूरे दिन मेहनत करेगा ना, वो 600 से 400 ही कमाएगा। ऐसे इंसान अगर सोचता है कि मेरी जॉब में सैलरी 10,000 है और वो उसी पे लगातार मेहनत करता है, सोचता ही नहीं कि मेरी कभी 20,000 हो, मेरी कभी 30,000 हो, मेरी कभी 40,000 हो। और जो इंसान सोचते हैं कि मैं ना, मेरी 40,000 हो जाएगी, मेरी 50,000, 60,000, तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ लेता है और वो
आपको प्रगति करवाता रहता है, स्टेप बाय स्टेप आपको सफल बनाता रहता है। तो सबकॉन्शियस माइंड एक जादू का गोला है। कैसे? क्योंकि हमारी जो दिल है वो कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 70 बार धड़कता है। ठीक है ना? और ऐसे ही जो हमारी सर्कुलेशन है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी में, उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारी जो शरीर का टेम्परेचर है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है। और उसको ज्ञान किसको है? कॉन्शियस माइंड को, चेतन मन को है, जो अपना ब्रेन का 2 पार्ट, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का। और सबकॉन्शियस माइंड में आप कोई चीज को डाल के सामने ला लो। मतलब आप इसके लिए, अगर मुझे कुछ चीज को पाना है, मतलब मुझे बनना है, मान लो कि मुझे एक बहुत बड़ा विद्वान बनना है, मुझे सारा ज्ञान हासिल करना है। अब किसी को करोड़पति बनना है, किसी को अपनी जॉब में सफलता पानी है, किसी को मतलब बहुत बड़ा घर चाहिए, किसी को बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। अब ये कैसे उसको मिलेगा? अब उसको करना क्या है? ठीक है, उसको करना क्या है? खुली आंखों से सपना देखना है। मेहनत तो वो कर ही रहा है, जॉब करके पैसा कमा के, ठीक है, मेहनत कर रहा है। खुली आंखों से उसको देखना शुरू करो, और देखने के साथ साथ पेज पे एक लिख लो कि मुझे गाड़ी मिल गई है, मैं इस गाड़ी में सवारी कर रही हूँ, इसमें सारी सुख सुविधाएं हैं। अब हम इसको रोज बोलेंगे, सुबह शाम 24 घंटे, ठीक है, सोने से पहले, जागने के बाद, हर टाइम। अब इतना बोल बोल के और इतना विजुअलाइज करके, मतलब खुली आंखों से देख के, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा लेंगे कि हमको ये चीज़ मिल चुकी है, मेरा सपना पूरा हो चुका है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड, जो सबसे शक्तिशाली है, वो इस चीज़ को आपके सामने ला के रख देगा। वैसे ही कोई घर चाहिए, वैसे विजुअलाइज करो, वैसे ही अफर्मेशन भेजो। किसी को सफलता चाहिए, वैसे ही विजुअलाइज करो, वैसे ही अफर्मेशन भेजो। किसी एग्जाम को क्रैक करना है, विजुअलाइज करो कि आपने क्रैक कर लिया, आप पास हो चुके हो, आप नंबर 1 हो गए, और आप उसके बाद अफर्मेशन भेजो। वही चीज़ जो आप देख रहे हो ना, वो चीज़ बोलो, रात दिन, सुबह शाम, सोने से पहले, जागने के बाद बोलना शुरू करो। वो चीज़ हकीकत में बन जाएगी। वैसे ही जैसा हम सोचेंगे, अगर हम सोच रहे हैं कि हम सबसे अच्छे इंसान हैं और शक्तिशाली इंसान हैं, और मेरे हाथों जो द्वारा कर्म होता है वो सबसे अच्छा कर्म होता है, और आप ये देखते हो और आपका नाम है दुनिया में, आप ये खुली आंखों से देख रहे हो, और वो सपना सच होने लगेगा, वो हकीकत में बदल जाएगा, और आप जो चाहोगे वैसा आपके पास होगा, और जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। मतलब अगर आप, तो भूल कर भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है। अब कोई इंसान बार बार सोचे कि मैं बीमार हो गया हूँ, मैं बीमार हूँ, किसी को सर में ही दर्द है और वो बार बार थॉट्स ले आए, मेरे सर में बहुत दर्द है, हाय मेरे सर में दर्द है, मेरे सर, वो सर दर्द कभी जाएगा ही नहीं। और आप सोचो कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं, पूर्णतः स्वस्थ ही हूँ। जो जिस लाइन में ज़्यादा पॉजिटिव है ना, उस लाइन को आप बोलना शुरू कर दो। तो क्या सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव एनर्जी में, उसको कोई नेगेटिव में डिफरेंस नहीं पता है उसको। वो आपको पता है, आपके कॉन्शियस माइंड को पता है, आपको पता है, आपकी बुद्धि को पता है। तो आप क्या करोगे? उसको क्या दिखाओगे? जो उसको कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाओगे, उसको वो दिखाओगे जो आप चाहते हो। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ डालोगे जो आप चाहते हो। तो तर्क वितर्क जो करना है, अब अपने आप से कर लो। उसके बाद जो संकल्प जाने चाहिए वो एकदम पॉजिटिव, उसमें 1% भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब 100% पॉजिटिव लाइन का अफर्मेशन जाना है, 100% पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, तभी वो प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने आ जाएगा, तभी वो आपका सपना पूरा हो जाएगा। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये डालना है जो आप चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जिसके आप सपना देख रहे हो, उसको हकीकत में समझ के रिएक्ट करना शुरू करो। जैसे आप अमीर बन चुके हो, आप लाखों फॉलोअर्स हैं, आप ऐसा देखना शुरू करो, आपको हो जाएगा। तो आज से नो नेगेटिव थॉट्स, नो लो थॉट्स, लो वाइब्रेशन एनर्जी, नथिंग।
ओनली हाई एनर्जी, हाई ऑरा, सब कुछ हाई हाई। और फिर आप देखिए आपकी ज़िंदगी खुशहाली से भर जाएगी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स देना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।